हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आज हम केवल 5 नियम की ही पढ़ेंगे। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, तथा साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट। तो आइए अब हम करते हैं टॉपिक शुरू। In a sentence, the verb must agree with the subject. In other words, we can say that the verb used is according to person and number. This is called subject verb agreement. जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल, ही कम्स, तो यहाँ पर सिंगल नंबर है ही, और ही के साथ वर्ब जो कम्स आई है वो भी सिंगुलर नंबर है। अब वर्ब को हम कैसे जानेंगे, सिंगल है प्लुरल है। जिस वर्ब के अंत में ई एस या एस जड़ा होता है वो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे कम। दे यहाँ पर हमारा प्लुरल नंबर प्रोनाउन है और कम भी हमारी प्लुरल वर्ब है। चूँकि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लुरल द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लुरल। आगे देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। यदि हम किसी भी नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा प्लुरल बन जाता है। यानी कि नाउन बिकम प्लुरल व्हेन वी ऐड एस और ई एस इन इट। और अगर हम वर्ब को देखते हैं तो वर्ब प्लस एस या ई एस तो वर्ब बन जाती है मेरी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब मीन्स वर्ब बिकम सिंगुलर व्हेन एस और ई एस इज एडिड। जब किसी भी वर्ब में हम एस और ई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। रूल नंबर 1 देखते हैं फिर, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लुरल वर्ब विल बी यूज्ड। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, बेशक वो सिंगुलर हों, तो उनके साथ प्लुरल वर्ब भी आती है। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, तो राम भी सिंगुलर नंबर है और श्याम भी सिंगुलर नंबर है, इसलिए दोनों चूंकि एंड से जुड़े हैं तो इनके साथ प्लुरल वर्ब आएगी आर। समझे आप। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, इफ़ टू और मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव्स आर joined बाय एंड बट ओनली पर्सन और थिंग और आइडिया इज डिस्कस्ड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखते हैं एग्जाम्पल, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। तो यहाँ हैव का मीन्स प्लुरल है, जबकि हमको यहाँ जो हमारा माई फ्रेंड है वही फिलोसफर है और वही गाइड है। जब एक ही व्यक्ति की हम बात बार बार करते हैं तो उसके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब आएगी हमारी हैज, ना कि हैव। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जो कुछ ऐसी हमारी ये सेंटेंस जो होते हैं जैसे स्लो एंड स्टडी, कढ़ी पकोड़ा, ब्रेड चावल कढ़ी, इस तरह के जो होते हैं इनमें हम सिंगल वर्ब यूज करते हैं क्योंकि हम इनको सिंगल ही कंसिडर करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ना कि विन। विन का हो जाएगा विंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। क्योंकि फिश और चिप्स दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए इनके साथ सिंगल वर्ब आएगी। अगर ये अलग अलग होते या इनका मीनिंग अलग अलग से होता हमारा तो यहाँ पर आर वर्ब आती प्लुरल, लेकिन अब चूंकि दोनों सेम हैं और इनको एक साथ परोसा जाता है इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड प्लुरल विल बी यूज्ड। प्लुरल वर्ब इनमें यूज होगी। जैसे पावर्टी, पावर्टी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, एंड माइजरी, और माइजरी भी अनकाउंटेबल नाउन है। कम टुगेदर, कम प्लुरल वर्ब है हमारी, क्योंकि दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन हैं और एंड से जुड़े हैं। जब दोनों अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्लुरल बन जाते हैं, इसलिए इनके साथ प्लुरल वर्ब आई है कम। अगर यहाँ पर कम्स होता तो वो गलत होता, कम यहाँ पर सही है। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will agree with the first subject।
अगर ये सेंटेंस हमारे किसी भी इन वर्ड्स से जुड़े हैं तो जो भी हमारा पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। जैसे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या है हमारा प्लुरल है, लेकिन राम क्या है सिंगल है। तो यहाँ वर्ब इज किसके अकॉर्डिंग आई है, राम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ राम इज कमिंग, जो वर्ब है हमारी राम के अकॉर्डिंग है। चूँकि इन सभी अगर कोई भी इनमें से कोई भी वर्ड बीच में आता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, तो जो पहला वाला हमारा सब्जेक्ट करता होता है वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्रॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा वॉज वर्ब आई है सिंगल वर्ब, वो किसके अकॉर्डिंग आई है, द कैप्टन के अकॉर्डिंग। चूँकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जितने भी हमारे ये सभी के सभी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनसे जुड़ने वाले जो भी दूसरे सब्जेक्ट होंगे उस नियम के अनुसार हम जो भी हमारा फर्स्ट का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। जैसे द कैप्टन क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, और द वॉज कैसी वर्ब है, सिंगल वर्ब है, और इंग्लिश के नियम के तहत सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल ही वर्ब यूज की जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर माई फादर के अकॉर्डिंग आया है इज, क्योंकि हम माई अंकल्स जो हैं वो तो प्लुरल है, अगर माई अंकल्स के अकॉर्डिंग आती तो यहाँ पर आती आर। चूँकि यहाँ पर अनलाइक बीच में दिया हुआ है जिसने दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा है, तो इसलिए वर्ब जो आएगी हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, माई फादर के अकॉर्डिंग आएगी। माई फादर चूँकि सब्जेक्ट सिंगल है इसलिए उसके साथ सिंगल ही वर्ब का यूज करेंगे, इज का। नेक्स्ट पॉइंट है 4, रूल नंबर 4 देखेंगे। अब रूल नंबर 4 में है, इफ़ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग्स इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड, हेंस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। मीन्स अगर हमारा कोई भी दो नाउन दिए हुए हैं और पहले वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज है तो ये समझ लीजिए आप कि वो सेम ही नाउन है, जिसके लिए हम सिंगल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में देखिए आप, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज ब्रॉट बाय हर। तो ये जो गाउन है ये सिंगल है, वाइट भी है जो और ब्लैक भी है। अब इस बात को हम कैसे पता चला है कि ये एक ही है, क्योंकि पहले वाले से पहले जब पहले दिया शुरू में वहाँ पर लगा है अ वाइट, और एंड के बाद में जो दूसरे ब्लैक आया है उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। इट मीन्स ये दोनों सेम हैं, ये एक ही गाउन की बात की जा रही है, जहाँ पर इसके दो अलग अलग कलर बताए जा रहे हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। फिर है नेक्स्ट, बट इफ़ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट रेफर्स टू डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स, हैंस प्लुरल वर्ब विल बी यूज्ड। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। इट मीन्स जो डायरेक्टर है वो एक अलग पर्सन है और जो प्रोड्यूसर है वो एक अलग पर्सन है। जब इस तरह के दो कोई भी डाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उसका मतलब होता है कि प्लुरल, और प्लुरल के साथ आती है प्लुरल ही वर्ब, इसलिए यहाँ पर हमने हैव प्लुरल वर्ब यूज की है। फिर आगे चलते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर joined by neither, nor, either or, not only but also, nor or none but, the verb will agree with the nearest subject। जब इस तरह के कोई भी हमारे यहाँ पर दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़ें तो वर्ब जो भी आएगी वो नियरेस्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आती है। जैसे नाइदर राम नोर श्याम हैज़ कम। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है हैज़, वो किसके अकॉर्डिंग आई है, श्याम के अकॉर्डिंग, क्योंकि श्याम हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, नाइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पर जो हैव वर्ब आई है वो हिज फ्रेंड्स जो प्लुरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आई है, ना कि राम के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इस नियम में कि जो भी वर्ब आएगी जब ये सेंटेंस इस तरह के वर्ब शब्दों से जुड़े होते हैं करता, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, हैज राम और श्याम कम। तो यहाँ पर जो राम और श्याम कम हैं, इसमें जो पहले वाला सब्जेक्ट है राम, क्योंकि अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यहाँ पर सिंगल, और सिंगल वर्ब होती है हैज, इसलिए ये हमने हैज वर्ब लगाई। तो अब आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए फिर थैंक यू वेरी मच। ओके, टिल देन बाय बाय।